अच्छा, आज क्या उद्देश्य, हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, कितने गांव के लोग हैं और उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस रामगढ़ के पावन धरा को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ना चाह रही है। ये आपको क्या लगता है कि खनन से कितना प्रभावित रामगढ़ हो रहा है? रामगढ़ का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, निश्चित रूप से रामगढ़ जो है हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास में थे तो भी रामगढ़ में आकर के रुके थे। खदान खुला थे, खदान के चलते जो है रामगढ़ पर्वत है, हमारा रामगढ़ है जो है धसका थे। उनको गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करके एनओसी लेकर के यहाँ पे इन लोगों को खनन के लिए अनुमति मिल रहा है, तो आज उसके लिए रणनीति बनेगा। वहाँ पे जो विकास बोलते हैं, विकास के नाम पे विनाश हुआ है। और ये अदानी का कोल माइंस खुलने से ये पूरा यहाँ की पहाड़ियाँ धसक रही हैं। आगे रणनीति क्या है? बहुत सारे गांव, कितने गांव के लोग आए हुए हैं? आज यहाँ पे सूरजपुर और सरगुजा के मैं समझता हूँ सैकड़ों गाँव से लोग आए हैं और अभी आ रहे हैं बहुत लोग। तो आज निश्चित रूप से महाराज साहब के नेतृत्व में हम सब बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और किसी भी तरह से ये जो पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी, उसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है। इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो भी हम लोग सब मिलकर के लड़ेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के रायगढ़ में, अंबिकापुर जिले के रामपुर की पहाड़ी में, रामपुर में है, जहां एक बड़ी पहाड़ी है जिसका एक धार्मिक महत्व भी है और इसे भगवान प्रभु श्री राम से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। लेकिन इस पहाड़ी को लेकर के एक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि हसदेव में जो इस तरीके से कोयले का खनन होना है और जिस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है, उससे पूरे इकोसिस्टम के प्रति जो है, इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बहुत सारी जो रिसर्च रिपोर्ट हैं, WII जैसे हुआ, उन्होंने पहले ही चेताया था कि इस तरीके का खनन होने से यहाँ की परिस्थितियों को भारी नुकसान की आशंका है। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए लगातार खनन और कोयला खनन की तैयारी जारी है। अब जो है रामगढ़ जो इलाका है, जो राम से जुड़ा हुआ है, प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, उसको बचाने के लिए रामगढ़ संघर्ष एवं संवर्धन समिति एक्टिव हो गई है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। छोटू भाई, एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से भीड़ आई हुई है इस रामगढ़ की पहाड़ी को बचाने के लिए, जो कि प्रभु राम से संबद्ध है। और इसी समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम पहले बता देंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं उदयपुर ब्लॉक का जनपद का अध्यक्ष हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि ये रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे आदि बाबा जी हैं, वो उनकी अध्यक्षता में, और उदयपुर ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच और साथ ही साथ यहाँ के बैगा इस समिति के सदस्य हैं। अच्छा, आज क्या उद्देश्य, हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, कितने गाँव के लोग हैं और उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि रामगढ़ के संरक्षण एवं संवर्धन समिति जो है वो इस रामगढ़ के पावन धरा को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ना चाह रही है, जो आसपास के सभी गांवों को यहाँ एकत्रित करके, ये उदयपुर ब्लॉक के 59 ग्राम पंचायत है, 59 ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित हैं। वो समिति का मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी ग्रामवासियों से आज ये चर्चा करें कि जो अदानी कोल माइंस एक्सटेंशन लिए जा रहा है, उससे हमारे प्रकृति और रामगढ़ को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर पूरा ख़त्म हो रहा है, उस पर हम लोग आगे क्या करें, उसकी रणनीति के लिए आज ये परिचर्चा के रूप में काफ़ी ग्रामवासी उपस्थित हुए हैं। और मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग सभी लोगों से परिचर्चा करके जैसा निर्णय होगा वैसा फिर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। जी, तो ये थे हमारे ओम प्रकाश जी, जनपद अध्यक्ष उदयपुर। हमारे साथ और भी लोग हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। अच्छा, आइए उपाध्यक्ष जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी भी हमारे, पूर्व उपाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, सूरजपुर के हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, अपना परिचय भी दे दीजिएगा। और दूसरा जी, नरेश राजवाड़े, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सूरजपुर। ये आपको क्या लगता है कि खनन से कितना प्रभावित रामगढ़ हो रहा है? रामगढ़ का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, निश्चित रूप से रामगढ़ जो है हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास में थे तो भी रामगढ़ में आकर के रुके थे। उनका यहाँ पे पूरा चिन्ह है, बहुत पुरानी यहाँ पे हमारी आस्था जुड़ी हुई है।
और मेघदूत का भी रचना यहीं पे कालिदास जी ने किया है। और ये हमारे अंचल का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ये पुरातात्विक महत्व का स्थल है। और ये अदानी का कोल माइंस खुलने से ये पूरा यहाँ की पहाड़ियाँ धसक रही हैं, टूट रहा है, फूट रहा है, गिर रहा है, तो ये बहुत बुरा परिस्थिति बन रहा है और निश्चित रूप से हम सब की भावनाएं आहत हैं उससे। तो आगे रणनीति क्या है? बहुत सारे गांव, कितने गांव के लोग आए हुए हैं? आज यहाँ पे सूरजपुर और सरगुजा के मैं समझता हूँ सैकड़ों गांव से लोग आए हैं और अभी आ रहे हैं बहुत लोग। तो आज निश्चित रूप से महाराज साहब के नेतृत्व में हम सब बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और किसी भी तरह से ये जो पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी, उसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है। इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो भी हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि सरकार नहीं मानती है, लगातार खनन, जैसे कि एक्सटेंशन भी मिल गया है कोते पहाड़ी का, उसका जो है कोते ब्लॉक का, तो वो जो है उससे आप लोग क्या लगता है कि आगे वाले समय में क्या आंदोलन उग्र होगा, क्या स्वरूप हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए, ये अभी इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और इन लोग फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके और ये एनओसी दिला रहे हैं। जो भी वन विभाग से, पशु संरक्षण विभाग से, जंगली जानवर विभाग के संरक्षण की जो बात होती है, इनका जो ट्रिब्यूनल है, उनको गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करके एनओसी लेकर के यहाँ पे इन लोगों को खनन के लिए अनुमति मिल रहा है। तो आज उसके लिए रणनीति बनेगा, कानूनी तौर पे भी जरूरत पड़ेगा तो सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जन आंदोलन बहुत उग्र करेंगे और इनको हमको संरक्षित करना ही है, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। ये थे जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, चाचा हैं जी, हमारे साथ इस समिति के सदस्य भी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम रोहित सिंह टेकाम है। मैं रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, जहाँ जैसा कि पता चला है कि यहाँ जो वन्यजीव हैं वो 9 ऐसे वन्यजीव हैं जो कि संरक्षित सूची में हैं। अभी तक जो खनन हुआ उससे वन्यजीवों को कितना नुकसान हुआ और आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? सर, अभी हम लोग इस वक्त रामगढ़ की तराई में खड़े हैं। यह सवाल सिर्फ रामगढ़ की नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है। सवाल यहाँ की आदिवासी जनजातियों की है, जिनका जल जंगल जमीन विस्थापित कर जो है समाप्त कर दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि वन प्राणियों की स्थिति क्या है, निश्चित ही आप छत्तीसगढ़ के इस हसदेव अरण्य क्षेत्र हाथी विचरण क्षेत्र रहा है। यहाँ दर्जनों हाथी 12 मासी विचरण करते हैं, उनके रहवासी एरिया रहा है। अदानी खदान जब यहाँ चालू हुआ तो पूरा जंगल समाप्त हो गया। आज हाथी जो है गांव की ओर हाथी मानव संघर्ष बढ़ा हुआ है। आज जंगल में जितने जीव जंतु रहे हैं, भालू हैं, सांबर हैं, कोटरा हैं, हिरण हैं, बारहसिंगा हैं, सारे गांव में विचरण कर रहे हैं, गांव की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनको जंगल में रहने का जगह नहीं है, खाने का कोई फल फूल नहीं है, तो मजबूरन वो गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। उनका जीवन संकट में है, साथ ही साथ पर्यावरण पूरी तरह जो है बर्बाद हो रहा है, जिसका भरपाई कैसे होगा इसको बताने वाला आज तक किसी ने सामने नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? जो पहले फेज़ की जो कटाई हुई है वनों की, उससे कितना नुकसान हुआ है? पहले फेज़ की जो कटाई हुई है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है पेड़ों की नुकसान हुई है। आंकड़ा तो बहुत कम बताई जाती है, लेकिन जब आप मौका में देखने जाएंगे तो अनगिनत, जिनका कोई आंकड़ा नहीं होता, इतने पेड़ की बलि चढ़ाई जा रही है, जिसका भरपाई हम जीवन में शायद नहीं कर पाएंगे। आज आप देखते होंगे तापमान की, कभी सरगुजा की तापमान 35 से 40 के अंदर नहीं पहुंचता था, आज 40 से 42-45 की स्थिति में आ रहा है। ये उसका प्रमाण है। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, और भी बहुत सारे जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। विरोध प्रदर्शन का एक तरीके से रणनीति बनाने के लिए कि रामगढ़ को कैसे बचाया जाए। हमारे साथ बाबूजी हैं। बाबूजी, क्या नाम आपका, कहाँ से आए? मैं राजनाथ सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज रामगढ़ संवर्धन समर्थन का समिति का परिचर्चा है। यहाँ कहा है कि बहुत पहले से ये समिति बना, उस समय रामगढ़ दरक रहा था, छोटा छोटा दरार, आज जो बहुत बड़े बड़े हो गए से, बहुत बड़े बड़े, और कुछ हिस्सा पीछे के रामगढ़ के वो जो है गिरा थे और
हमारे ये क्षेत्र में पूरा जंगल ला कटाई हुआ थे, ओकर चलते आज जो है हमार पब्लिक ला, हमारे क्षेत्र के जनता ला और गरीब आदिवासी मन ला बहुत तकलीफ हुआ थे एक बारी। रामगढ़ की पहाड़ी में ऐसा है क्या खास बात क्या है? ऐसा है, रामगढ़ के पहाड़ी में दरार हो गई सी और पीछे तरफ भसक भी गई से कुछ हिस्सा है। और रामगढ़ पर्वत ये खाली रामगढ़ पर्वत न है, ये रामगढ़ है। रामगढ़ गढ़ जो है का चीज होते ओला राउर मन सब जन समझत है। हमर भगवान मन के गढ़ है। यहाँ मेघदूत कालिदास के यज्ञ भी होते हैं। यहाँ जो है राम सीता और लक्ष्मण यहाँ वनवास के समय में काटिन भी यहाँ कुछ दिन और ओकर खदान खुला थे। खदान के चलते जो है रामगढ़ पर्वत हर हमार रामगढ़ हर जो है धसका थे, ओकरे बचाए बरी हमन यहाँ मीटिंग करत हन। और अगर एला नहीं मान ही तो हम जो है मर मिटे पर तैयार हैं। आदिवासी हम मर मिटे पर तैयार हैं अगर नहीं माने तो। अच्छा, एक और दीदी आई हुई हैं। अगर ये खनन नहीं रुकता है, जो कि केंद्र सरकार का मामला है, तो क्या रणनीति रहेगी महिलाओं की? पहले परिचय दे दूँ क्या? हाँ, परिचय दे दीजिए। मैं भोजवंती सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उदयपुर। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पूरे सरगुजा संभाग के लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे इनकी जो उपस्थिति देख के ये लग रहा है कि जो ये हमारे रामगढ़ पर्वत जो काफ़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है, इसके बचाव के लिए या कहना चाहिए पर्यावरण जो है हमारा, खूब सारे पेड़ पौधे लगे हैं, तो उसके संरक्षण के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देने के लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर ये अगर नहीं रुकता है तो पेड़ों का कटान, तो रणनीति क्या है? अगर ये आंदोलन मतलब पेड़ों की कटाई नहीं रुकती है तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आंदोलन, अभी तो इतने ही लोग हैं, बाकी ऐसा ही चलता रहा तो हम ये नियमित रूप से इसको रखेंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारी यही मांगे रहेगी कि हमारी जो मांगों हैं उसको आप लोग मतलब पूरा करें और आगे भी ये रणनीति आगे तक चलती ही रहेगी। हाँ, तो ये थे सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि जो रामगढ़ में जो पेड़ों की कटाई होनी है, रामगढ़ पहाड़ जो दरक रहा है, उसको लेकर के बहुत गुस्सा है और इसी के लिए करके ये परिचर्चा चल रही है। अच्छा, हमारे साथ सालेह से एक शख्सियत आए हैं। नाम क्या है भाई साहब? वो नाम है रामलाल करियाम है। रामलाल करियाम। अच्छा, चल क्या रहा है इधर? देखिए मेरे क्षेत्र में जो अभी माइनिंग चल रहा है, वहाँ पे परसा ईस्ट केतेबासन माइनिंग है, दूसरी परसा कोल ब्लॉक है, ये जिसका खनन अडानी कंपनी कर रही है। उसको अलाट हुआ है राजस्थान राज्य सरकार विद्युत निगम लिमिटेड जी। तो वहाँ पे जब अभी कोयला निकाल रहे हैं, उस क्षेत्र में जब कोयला निकालते तो हैं, लेकिन जब ग्रामीण वहाँ पे विरोध करते हैं तो ग्रामीणों को वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा के मतलब दबाया जाता है कि तुम क्यों विरोध कर रहे हो, और घर से निकलने नहीं देते हैं। नहीं, बता दें कि अडानी तो खूब विकास करवा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, फलाना ढिमका, शिक्षा और इवन यहाँ तक कि जो है और भी बहुत सारे काम करा रहे हैं ग्रामीणों के लाभ के लिए। ऐसा कुछ है क्या? देखिए वहाँ पे विकास के नाम पे बोलते हैं, वो तो साल भर पहले 100 बेड का अस्पताल दिखा रहे थे, पेपर में पूरा दिखा रहे थे 100 बेड का अस्पताल। आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे क्या विकास हुआ है। वहाँ पे विकास नहीं, विनाश हुआ है। जो 100 बेड का अस्पताल नहीं है? 100 बेड का अस्पताल नहीं है। कितने बेड का है? वहाँ पे बेड का ही अस्पताल ही नहीं है। अस्पताल ही नहीं है, जिसको अस्पताल बताया था, बताया जा रहा है। जो एक जो काउंटर टाइप का, यहाँ पे एक नर्स बैठा दिया गया है और एक डॉक्टर, बस सिर्फ एक कमरे में, उसको अस्पताल के नाम से बताते हैं। पहले क्या दावा किया था? 100 बिस्तर का अस्पताल। वो तो दिखा रहे हैं कि 100 बेड का अस्पताल हमने खोल दिया है। परसा कोयला खदान खोलने से पहले उन्होंने पूरा बड़ा पोस्टर लगा के बताया कि हम 100 बेड का अस्पताल यहाँ पे खोल दिया गया है। और अब स्थिति क्या है वहाँ? वहाँ अब कोई अस्पताल नहीं है। अब जाके देख सकते हैं ज़मीनी स्तर में, वहाँ पे जो विकास बोलते हैं, विकास के नाम पे विनाश हुआ है। जो हमारा जो 12 जो नदी चलती थी, जो जीव जंतु वहाँ पे पानी पीते थे, वो नदी आज जाके देखेगा पूरा सूखा हुआ है। उस नदी में
पूरा कोयला खदान का पानी, गंदा पानी को पूरा डाल दिया जाता है। वहाँ पे जो मछली जो थे वो मर चुके हैं, जो जानवर जो पानी पीते थे वो वहाँ पे नहीं पीते हैं, भटक रहे हैं जानवर पानी पीने के जी। हाँ और देखिए वहाँ पे क्या है, जब कोयला खोद के उन लोग खंड वो किए हैं, डंप किए हैं, उस कोयला डंप में पूरा आग लगा हुआ है। तो मतलब एक ज़रूरत से ज़्यादा खोद के ऊपर में रखते हैं और उसमें कोयला में आग लग रहा है। उससे नुकसान है सबको। जी नुकसान है, वहाँ पे डस्ट उड़ रही है और कोयले का जो डस्ट धुआं जो गांव में आ रही है उससे लोगों को बहुत बड़ा असर है, क्योंकि जो आए वाला जो जनरेशन जो हम लोग के ऊपर जो सांस ले रहे हैं वो बहुत बड़ा बीमारी है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज